हेलो बच्चों, वेरी वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मीडियम ट्रिक 60 पे। और आज की क्लासेस में पढ़ने वाले हैं क्या, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल किसे कहते हैं, ठीक है, आज इस क्लास में जानेंगे। इससे पहले आपने देखिए, अगर पढ़ा है रेशियो प्रोपोर्शनल तो कोई बात नहीं, इस क्लासेस ये क्लास 7 की है और इसमें थोड़ा सा एडवांस मिलेगा आपको। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं पढ़ना समझना तो प्लीज़ आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। और इस चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ताकि आप इसे देख सकें। क्योंकि ये क्लास 7 की पूरी मैथ्स आपके सामने बुक डिस्कशन की जाएगी, तो प्लीज़ इसका लाभ उठाइए। चलिए शुरू करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, ठीक है जी। अनुपात और समानुपात क्या होता है, चलिए बात करते हैं। पहला देखिए, पहला है क्या, रेशियो। रेशियो यानी कि अनुपात। देखिए अनुपात क्या होता है, दो संख्याओं का आपस में क्या चीज़, मेल, ठीक है, कि आखिर आपस में इन लोगों का मेल क्या है, इस चीज़ को डिफाइन करता है क्या, रेशियो। क्या क्या कह रहा है कि द रेशियो टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, कहता रहा ना, सेम काइंड एंड इन द सेम यूनिट इन द फ्रैक्शन डेट वन क्वांटिटीज ऑफ देयर वंस, ठीक है। यानी कि एक ही क्वांटिटी के अलग अलग क्या चीज़, उन लोगों की क्वांटिटीज किस तरह है, किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन में, वो क्या दिखाता है, आपका रेशियो दिखाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी दो क्वांटिटी है, क्या ए और बी दो क्वांटिटी है, और इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, ए बाई बी के फॉर्म में लिख दिया। तो ये दोनों क्या है, आपस में पढ़े जाएंगे, ए रेशियो बी, क्या पढ़े जाएंगे जी, ए रेशियो बी, यानी कि ए का बी के साथ क्या है, अनुपात, ठीक है जी। अब देखिए टर्म ऑफ फ्रैक्शन रेशियो, तो इसका क्या है रेशियो, इसमें दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें। तो देखिए टर्म का मतलब होता है उसके एक एक पद में उसको क्या पढ़ा जाएगा क्या नहीं। तो देखिए कह रहा है कि इन द रेशियो ए और बी, ये दो क्या है सॉरी, ए रेशियो बी ये क्या है, रेशियो फॉर्म है, जिसमें हम ए को क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म, ए को क्या बोलेंगे जी, इसको फर्स्ट टर्म बोला जाएंगे, या फिर एक्सीडेंट, यानी कि इसको पहला पद हो जाएगा, ठीक है, पहला पद। और दूसरा यह क्या है, बी, यानी कि किसी का सेकेंड टर्म, और या फिर क्या कहते हैं, कॉन्जिकेटिव, यानी कि परिणामी पद। बी क्या है, परिणामी पद, ये क्या है, प्रथम पद। तो ये चीज़ें इसको पढ़ा जाएगा, ठीक है जी। समझा जाता है क्या कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, अगर बात करें तो ये है प्रथम पद और ये क्या परिणामी पद, ओके। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो दिया ना 3:4, द फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 3, और इसका जो परिणामी हो जाएगा यानी कि सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा 4 इसमें है, ठीक है। समझ में आ रही क्यों नहीं आ रही है, देखो बच्चे एक ही चीज़ को समझाने वाले हैं, ठीक है, एकदम बेसिक टू एकदम हाई चलेगी क्लासेस, तो प्लीज़ देखिए समझिए, ओके। देखिए इसके देखिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, प्रॉपर्टी को भी समझ लेते हैं। देखिए कोई भी चीज़ें होती हैं उसमें कुछ अनिस बीस करने से आखिर क्या परिणाम होते हैं, ठीक है, उस चीज़ को समझते हैं किसमें, प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है जी। तो प्रॉपर्टीज़ के क्या है, देखिए पहला पहला इसमें है कि देखिए कह रहे कि एरेशियो रिमेंट ऑन चेंज, क्या चीज़ है, नहीं बदलती, इफ बोथ ऑफ द आइटम्स आर मल्टीप्लाइड और द सेम नॉन जीरो क्वांटिटीज, यानी कि अगर अगर इस रेशियो में, अगर क्या चीज़, इस रेशियो में अगर नॉन जीरो वेरिएबल से अगर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका वैल्यू क्या होता है, कोई चेंज नहीं थी, इसके रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होती है। वही काम अगर भाग में करते हैं कि अगर सेम क्वांटिटी से ऊपर नीचे दोनों में क्या करते, डिवाइड करते हैं, दोनों में डिवाइड करते हैं, तो भी उसके रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये इसका प्रॉपर्टी थी, यही सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी इसमें। बाकी चीज़ों में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, घटाने पर घटता है, जोड़ने पर बढ़ता है, ठीक है जी। लेकिन इसमें क्या है, रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। देखिए इसमें डिवाइड करते हैं तो भी रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होती है, डिवाइड अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो भी रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होती है, ये क्या होता है, अनचेंज होता है। लेकिन शर्त क्या है कि वो चीज़ें नॉन जीरो होना चाहिए, और दूसरा कि सेम टर्म, यानी कि सेम संख्या से ऊपर नीचे काम करें, गुणा करें तो गुणा कीजिए, प्लस कर रहे हैं क्या करें, डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड कीजिए। तो चीज़ों में तो इसको प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है जी। तो ये रही आपकी प्रॉपर्टीज, ठीक है जी। अब देखिए एक चीज़ और इसमें देख लेते हैं, कद रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखिए इसका एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म कब होगा, जब इन दोनों का एलसीएम सॉरी एचसीएफ क्या है 1 आ जाए, जब इन दोनों का एचसीएफ अगर 1 आए तब कहेंगे कि हाँ ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है जी, ये क्या है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। देखिए देखिए बाकी तो नीचे आपको देखेंगे बुक्स में, तो आपको सॉल्यूशन बहुत सारे दिए रहेंगे, ठीक है जी, ओके। चलिए यहाँ पर एक चीज़ को समझते हैं और बाकी हम स्टार्ट करेंगे अपने एक्सरसाइज से, ठीक है जी, जैसा कि हम बाकी वीडियो में करते हैं। जैसे कि अपना नियम क्या है कि पहले बुक के बारे में डिस्कस किया जाए, लेसन क्या है उसके बारे में डिस्कस किया जाए, उसमें क्या इंपॉर्टेंस बातें हैं वो उसको डिस्कस किया जाए, उसके बाद चलते हैं हम क्या, एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक है। तो ये अपना क्या होता है, क्रम होता है सिस्टम वाइज, ठीक है। देखो देखो पहला क्या क्वेश्चन है, क्या है कि एक्सप्रेस द रेशियो 75:125, ठीक है।
इसको किस में सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, अभी बताया है कि सिंपलेस्ट फॉर्म वो होता है जिसका HCF 1 आ जाए, ठीक है। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जानते हैं ना, ये तो इस फॉर्म में है। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं जी, इसको हम लिखते हैं ना, इसको लिख सकते हैं 75, क्या लिखें 75/125, इसको इस लिख सकते हैं क्या चीज़ कि 75/125 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म इसी तरह ही निकालोगे तो करेगा, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, इसमें काटते हैं, ठीक है जी। क्या दोनों में क्या थी ये जी कॉमन है, इसमें 25 कॉमन, ठीक है। 25 3 75, ठीक है। 25 चौके 100 और 25 55 150, 25 25 125, ठीक है। तो यानी कि इसका फॉर्म पर क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 3/5 इसका, यानी कि क्या कर सकते हैं 3:5 इसका क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये है, आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है जी। ये फॉर्म होती है, इसको कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म करना, ठीक है जी। चीज़ समझ आ रही है, चीज़ समझ आ रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, चैनल पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब को बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जी बालक, ठीक है जी। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये उनसे कि यहाँ पर फ्री में हर क्लासेस के हर एक चैप्टर की क्लासेस मिलने वाली है, ठीक है जी। द बेसिक टू हाई क्या कीजिए आपके सामने डिस्कस की जाती है, बताया जाता है, समझाया जाता है, ओके। चाहते हैं पढ़ना सीखना समझना तो प्लीज़ हमसे जरूर जुड़िए। करना क्या है, बस सब्सक्राइब बटन को दबा करके बेल आइकन दबा देना है बस। चलिए देखते हैं डायरेक्ट हम करें एक्सरसाइज पे, ओके। आगे बढ़ने से पहले जरा एक चीज़ पर गौर करते हैं, ठीक है। सावधानी, सावधानी क्या है कि देखो, अगर कोई भी चीज़ है, अगर सेम देखिए कोई रेशियो अगर सेम क्वांटिटीज में ना हो, ठीक है, सेम क्वांटिटीज में ना हो तो वो रेशियो आपस में समान नहीं होगा। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, ठीक है जी। कह रहा है कि इन ऑर्डर द कंपेयर टू क्वांटिटीज इन द यूनिट मस्ट बी द सेम, क्या चीज़, उसका यूनिट क्या होना चाहिए, एकदम सेम होना चाहिए। अगर किलो में है तो किलो में होना चाहिए, मीटर में तो मीटर में होना चाहिए, ठीक है। केजी में है तो केजी में होना चाहिए, ठीक है जी। अगर किसी का अगर क्या है चीज़ें, अगर रेशियो है किसी एक चीज़ में, अगर किलो में है बताया ना, किसी एक यूनिट में होना चाहिए। कह रहा है कि नेक्स्ट है, और सेकंड नंबर क्या है कि देयर इज नो रेशियो बिटवीन क्वांटिटीज और डिफरेंट यूनिट, और उन दोनों के बीच की जो क्वांटिटीज है आपस में क्या डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी, ओके। तो ये महत्वपूर्ण बात है इसको समझने के लिए, ठीक है जी। तभी रेशियो को देखिए, रेशियो होता है क्या है कि एक ही क्वांटिटीज़ के आपस में ऐसी बताया जाता है, उसमें क्या कहता बताता है इसकी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। तो क्या बताता है, रेशियो क्वांटिटीज बताता है कि कितना है। तो क्वांटिटीज बताएंगे कैसे, अगर हम चावल को चावल के साथ क्वांटिटी कहेंगे तभी तो बताएंगे कि हाँ ये 4 किलो है, ये 5 किलो है। क्या अगर हम चावल लिख दे फिर चीनी लिख दे तो क्या आपस में क्वांटिटी बता पाएंगे, नहीं। सेम उसके बाद कंपेयर ही नहीं कर सकते भाई, कंपेयर ही नहीं कर सकते कि इसके पास कितना है। मान लीजिए सोहन के पास, मैंने एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, कि सोहन को मैंने 1 किलो चीनी दिया, सोहन को 1 किलो चीनी दिया, वही मोहन को मैंने 2 किलो चावल दे दिया, ठीक है जी। अब इसमें रेशियो बताइए, तो रेशियो को नहीं निकलेगा कि किसको ज़्यादा मिला। हम कैसे बता सकते हैं जी ज़्यादा किसको मिला, क्योंकि हमने एक को चीनी दिया दूसरे को चावल दिया है। जब चीज़ें दोनों को बराबर देंगे, दोनों क्या दिया तो दोनों को चावल दें या फिर दोनों को चीनी दे, तब हम समझेंगे कि हाँ आपस में दोनों का क्या रेशियो है, किस रेशियो में हमने उसे डिस्ट्रीब्यूट किया, किस रेशियो में उसको बांटा है हमने, ठीक है जी। तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपस में यूनिट यानी कि क्वांटिटीज़ इंपॉर्टेंट है, उसका यूनिट जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। क्या चीज़, यूनिट सेम होना चाहिए, क्वांटिटी कोई मतलब नहीं है। क्वांटिटी अपने जो होता है, लेकिन आपका अगर यूनिट सेम नहीं है, यूनिट का मतलब होता है किसी अगर किलो में तो किलो में होना चाहिए, चीनी अगर चीनी है तो चीनी होना चाहिए, ठीक है जी। और किलो में तो किलो में होना चाहिए, मीटर में तो मीटर में होना चाहिए। ये चीज़ें क्या होती है, आपका यूनिट होती है, ठीक है जी। चलिए देखते हैं, देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ, इसका एग्जांपल अगर दिया जाए तो देखो यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर है। अगर चीज़ें अगर इस तरह की चेंजेस रहती है तो हम दोनों को या फिर सेंटीमीटर में बदलते हैं या फिर मीटर में इसको चेंज करते हैं। दोनों का क्वांटिटी दोनों की जो यूनिट होती है उसको एक में लाना होता है, किसी एक यूनिट में चेंज कर दीजिए उसको। मीटर को हो तो सेंटीमीटर में बदल दीजिए, सेंटीमीटर है तो या फिर मीटर में बदल दीजिए, जिस तरह की आपको यहाँ पर बताया गया। एक सोल्यूशन दिख रहा है ना, कह रहा है कि 2 मीटर रेशियो 25 सेंटीमीटर का रेशियो क्या होगा। हम सभी जानते हैं कि जो 1 मीटर होता है उसमें अगर उसको 100 से गुणा करते हैं तो किसमें बदल जाता है, सेंटीमीटर में बदल जाता है। मीटर को 100 से गुणा करते क्या बदल जाता है, उसमें सेंटीमीटर में बदल जाता है। तो इसको हमने सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया जी, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बदल गया, सेंटीमीटर में बदल गया। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 200 सेंटीमीटर रेशियो 24 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर इसको रेशियो 24 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दोनों का सेंटीमीटर में आ गया यूनिट। अब इसको क्या करेंगे, रेशियो निकाल देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है जी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उसके क्वांटिटीज को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, निकालते हैं, ओके। तो हम कहेंगे हाँ इसका ये है। चलिए देख रहे ना, आपको काटेंगे इसमें। अब क्या करेंगे, दोनों का क्या करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो
8 आ गया, कैसे आ गया? इसको भी समझने के लिए आपका देखो इसे निकालना होता है आपको HCF, क्या निकालना होता है? HCF, ठीक है। या आप ICF निकल, HCF किससे निकलता है आपको पुरानी क्लासेस में बताया गया होगा। चलिए बता देते हैं। मान लीजिए क्या कितना है 24, ये 200 + 24 है, तो 200 और 24 इस तरह करके और इस तरह करके निकाला जाता है, इसमें HCF निकाली जाती है, ठीक है जी। ऐसे में HCF जो निकालते हैं बस वैसे वजह से निकालते हैं, ठीक है जी। तो ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट बातें। अब चलते हैं हम देखते हैं अपने एक्सरसाइज पे, ठीक है जी। तो बच्चे प्लीज़ अगर समझ आ रही है, लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें हमारे काम लायक है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पहली बार है तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आप हमसे ज़रूर जुड़े और हमारी जो आने वाले जो भी वीडियो हैं आप उसे ऑन द टाइम देख सकें, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे, ओके। तो बच्चे ये रहा अपना एक्सरसाइज 8A, एक्सरसाइज 8A, ठीक है जी। तो ये आपका है एक्सरसाइज, और इसमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन को जरा देखो, गौर से देखो जरा कि क्या आपसे बिना बताए नहीं बन जाएगा, क्योंकि हमने जो समझाना था समझा दिया, और आपको अब क्या है प्रैक्टिस। देखो एक्सरसाइज क्या होता है, एक्सरसाइज होता है प्रैक्टिस का चीज़, ठीक है जी। यानी कि ऐसे पहले वाली अगर चीज़ें अगर समझ गए तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बड़ी भारी नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान हो जानी चाहिए। चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या करना, सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, जिस रेशियो का HCF 1 आ जाए, समझिए को क्या है आपस में एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म, वो उसका क्या है, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है जी। चलिए इसका है क्या 24:14, क्या है जी 24:14, ठीक है जी। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, इसको करते हैं बटे में, यानी कि 24/14, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर हमें हर चीज़ के लिए HCF निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम वैसे समझ सकते हैं कि क्या 4 के पारा में नहीं आ सकता, ये भी 4 के पारा में आता है ना। 4 छक्के 24 और 4 धामे 40, बस 4 छक्के 24 और 4 धामे 40, ओके। अब एक बार और देखिए, इसमें भी कट जाने वाली चीज़, इसमें भी कट जाएगा, किससे 2 से कट जाएगा ना, बिल्कुल कट जाएगा, 2 × 25 = 10 और 2 × 3 = 6, इससे कटेगा। अब कोई कॉमन नहीं है, ठीक है जी। अब क्या जाएगा 3/5, ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है जी। ये इसका क्या हो जाए सिंपलेस्ट फॉर्म। इसके रेशियो में लिखना चाहते किस लिखना 3:5, इसका ये रेशियो फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये आपका है क्या सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। इसी प्रकार इसको देखिए, यहाँ पर क्या है दशमलव है, तो दशमलव का कोई बात नहीं, दशमलव में कोई चीज़ नहीं, आपस में देखो गुणा, मैंने कहा ना कि दोनों को क्या कर दिए आपस में बराबर, क्या यूनिट आपस में क्या कर रहे हैं बराबर करें। तो देखिए एक है क्या 13.5 और दूसरा है क्या चीज़ 15, ओके 15, यही ना है। तो आपस में क्या चीज़ें हैं, आपस में थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं कट नहीं पाएगा, तो उसको सिंपल सी बात, इसको और भी आसान कर दीजिए। करना क्या है आपको, इसमें देखो जब चीज़ें बराबर करेंगे तो दोनों में क्या करते हैं सेम से गुणा कर दीजिए। 10 में हटाने क्या करते हैं 10 से गुणा कर देते हैं, कितना आ जाएगा 135, इसे 10 गुणा किए हैं तो, और इसमें भी 10 से गुणा कर दें तो क्या 115 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। अब करते हैं क्या चीज़, अब देखिए इसको क्या लिखते हैं 135/150, यानी कि 150, किसे करेगा जी 25 नहीं, 25 से काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अब देखिए इसे कट जाएगा आपका 15 से, ठीक है जी। 15 से कट जाएगा नहीं, 15 5 15 75 5 15 15 8 120 15 9 135, वेरी गुड, ठीक है जी। 15 9 135 होता है ना, तो 15 9 135 या 15 एकम 15, यानी कि 9/10, या फिर कह सकते हैं कि क्या 9:10, इसका आ गया आंसर, ठीक है जी। ये इसका क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, ओके। चीज़ समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, प्लीज़ हमें लग रहा है कि आप लोगों को समझ में जरूर आई होगी, ठीक है जी। इतना सिंपल बता ही रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आनी है, ओके। अगर नहीं आ रही तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइज जरूर कीजिए, वीडियो को दोबारा देखिए, समझ में आएगी, ज़रूर आएगी। करना क्या है आपको कि देखो रेशियो है, तो रेशियो को हटाने के लिए क्या करते हैं गुणा करते हैं, किससे, अगर 1 दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव तो किससे गुणा करिए 10 से गुणा कीजिएगा, 2 के बाद है तो 2 से, यानी कि 2 जीरो वाले यानी कि 10 से, ठीक है जी। इसी प्रकार इसको करते हैं, तो इधर भी गुणा करते हैं। रेशियो में क्या चीज़ मैंने बताया, रेशियो चेंज क्यों कब नहीं होता है, जब दोनों संख्या में या तो आप गुणा कीजिए, ठीक है जी, उसी संख्या से, या फिर अगर डिवाइड करते हैं तो दोनों में डिवाइड कीजिए, तब आपस में रेशियो क्या होंगे अनचेंज होगा, ठीक है जी। ये कार्य को इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो 3 रेशियो है जी। अब क्या करें, तो 3 रेशियो का भी सिंपलीफाइड फॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, पहले 2 का करो फिर नेक्स्ट का कर दो, ठीक है जी। इस तरह की चीज़ें करने से आपका तीनों रेशियो क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे, ओके समझ आएगा ना, आपका रेशियो हो जाएगा ना। करते हैं नेक्स्ट, जैसे इसको ले लेते हैं, चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सॉरी क्या क्वेश्चन है, अपना क्या कि 4:5:9/2। अब देखिए
इस रेशियो में ज़रा ध्यान देंगे हम, तो ये दोनों तो क्या है, विदाउट एथी है, बटे वाला नहीं है, ठीक है, नॉन फ्रैक्शन है, लेकिन यहाँ पर एक फ्रैक्शन है। तो देखो फ्रैक्शन का हटाने के लिए क्या करते हैं हम, उस संख्या से क्या करते हैं, सब में गुणा कर देंगे। ये बटा 2 है ना, तो 2 से सब में गुणा कर दो, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा 4 × 2 रेशियो 5 × 2 रेशियो 9 × 2/2, यही ना है जी। 2 से 2 कट जाएगा, ओके। अब क्या हो जाएगा, इसमें कटने वाले कोई बात नहीं है, तो क्या हो जाएगा 4 दूना के 8 रेशियो 5 दूना के 10 रेशियो 9, ओके बस। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, कॉमन नहीं दिख रहा है, मतलब कि ये आपका क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा, ओके बस। यही तो करना है इसमें, बाकी इसमें भी यही करना है। इसमें क्या है, दशमलव है तो बस दशमलव क्या करके 10 से गुणा कर देंगे सब में, ठीक है बस हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है जी। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, आपका एक्सप्रेस ऑफ द फॉलोइंग रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म करना है। मैंने क्या है कि अगर दोनों को क्या करें, यूनिट अगर ऐसी क्या है डिफरेंट है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि दोनों का यूनिट क्या करें, आपस में बराबर करें। दोनों की यूनिट बराबर कैसे होगा, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर है पैसे में, इसमें है रुपए में, तो हम सभी जानते हैं कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं जी, 1 रुपये में 100%, 1 रुपये में 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा दिया है 75 पैसे, पी लिख रहा हूँ, ठीक है जी। रेशियो 3 रुपये, क्या 3 रुपीज़, इसको आर से लिख रहे हैं, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर पैसे में, इसमें रुपए है तो क्या करेंगे, रुपए को भी चेंज करेंगे ना पैसे में, ठीक है जी। देखो ये चीज़ें बदल सकते हैं इसमें, ठीक है जी, लेकिन ये इसमें बदलने के लिए थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि इसमें दशमलव में आ जाएगा, इसलिए इसको बदलना आसान है। क्या करें 75p रेशियो, इसे 3 × 1 है ना, 1 रुपये में 3 है तो 3 से क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, बहुत आसान है। अब क्या होगा 75p रेशियो 300, ठीक है जी। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करने के लिए, अब ये भी क्या हो जाए पैसे में हो गया। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करने के लिए क्या करते हैं, तो ऊपर और नीचे इसको क्या करके लिख देते हैं बस। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, 75 से कट जाएगा जी, 75 एकम 75, 75 दूना 150, तो 75 चौके 300, ठीक है जी। अपना रेशियो क्या हो जाएगा 1:4, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा आंसर, ओके जी। ये है आपका आंसर, इस तरह आ जाएगा, ठीक है जी। मैंने क्या किया, पहले आपस में इसको चेंज किया, यूनिट इसका क्या होगा एक किया, एक कैसे किया कि अगर रुपीज़ में है तो इसको रुपीज़ में कर दीजिए, अगर पैसे में है तो पैसे में कीजिए। मैंने किस में चेंज किया, पैसे में चेंज किया, जस्ट बिकॉज की आसान है पैसे में चेंज करना, ठीक है। उसको मैं चेंज किया बस, उसके बाद चेंज करके इसको बाद सोल्यूशन किया, आ गया, ओके समझ आ रही है ना प्लीज़। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्या इसके बाद ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि इफ़ A/B = 7/5, ठीक है जी, एंड B/C = 9/14, तो फाइंड करें AC। चलिए इस तरह के भी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। कह रहा है कि A/B क्या है 7/5 है, ठीक है जी। और नेक्स्ट क्या है कि B/, देखिए यहाँ पर B/C, और ये क्या है 9/14। अब देखिए इस तरह अपना और निकालना हमें क्या है, हमें निकालना है AC, क्या निकालना है जी, रेशियो AC निकालना है, A/C, ओके। यानी कि इसका और इसका निकालना है, कैसे निकलेगा चलिए बात करते हैं इस पर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें AC अगर निकालना है, क्या निकालना है जी, A/C निकालना है। तो देखो हम क्या लिखते हैं कि A/B, ठीक है जी, इंटू B/C, यही ना है, ठीक है जी। अगर हम देखें तो B से B नहीं कट जाएगा, और क्या हो जाएगा A/C, चूँकि हम यही निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, आपस में इसका इस तरह इस फॉर्मेट नहीं गुणा कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 7/5 इंटू 9/14, यही ना है। तो अगर हम क्या करके करेंगे तो कि मेरा ये क्या आ जाएगा, मेरा AC आ जाएगा। तो ये 7 दूना के 14, ठीक है जी। ये इसे नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं, आपस में गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा 9 अपन 5 दूना के 10, तो ये अपना रेशियो हो जाएगा कैसे A/C, ठीक है जी। मन क्या हो जाएगा A/C = 9/10, आपका ये क्या बन जाएगा आंसर, ओके। आया ना आंसर, बहुत ही आसान है जी, बहुत ही आसान है। करना क्या है आपको कि बस इस तरह की फॉर्म में सीखेंगे तो क्या है B से भी कट जाएगा, तो अब जो बच गया AC बच गया ना, AC = AC, तो करना क्या है बस आपस में गुणा कर दीजिए, कट पीट कीजिए, ठीक है जी। और जो वैल्यू आएगा तो क्या हो जाएगा आपका AC होगा, ठीक है, आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए सब में AC ही निकलना है, तो क्या आ नहीं जाएगा बिल्कुल, ठीक है जी। तो आप इसको ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही थोड़ा सा
अब देखो अब लेवल बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, अब लेवल बढ़ रही है। लेवल क्या है कि देखिए कह रहा है कि डिवाइड 360 बिटवीन कुणाल एंड मोहित इन रेशियो 7। अब कह रहा है कि 360 रुपये को किस में बदलें, 360 रुपये को, ठीक है जी, 360 रुपये को किस में बदलना है जी, कुणाल और मोहित में, किस में, कुणाल और मोहित में बदलना है, ठीक है जी। और इसमें क्या होना चाहिए, 7:8 होना चाहिए, ठीक है जी। ये अपना क्या है, क्वेश्चन है कि इतना रुपए है और इन दोनों में बदलना है, क्या क्या डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहले देखते हैं कि टोटल रेशियो कितना है, टोटल रेशियो कितना है, तो हमें टोटल रेशियो जोड़ते हैं, किसके जोड़ने से मिलेगा ना, तो 8 और 7 कितना हो गया, 15। मेरे पास टोटल रेशियो है इतना 15 रेशियो, और हमें क्या करना है, इसमें बदलना है। क्या करेंगे, तो हमें डिवाइड करेंगे, क्या चीज़, इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 रेशियो इक्वल टू 360 रुपये, यही ना है जी। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360/15, ठीक है जी। अब 15 से करें तो 15 दूना के 30 है, अब 15 चौके 60, 15 दूना के 30, 6 बचा 15 चौको 60, यानी कि एक रेशियो बराबर कितना आया जी, एक रेशियो बराबर कितना आया, 24 आया, ठीक है जी। और हमें बदलना किस में है, हमें 7 और 8 रेशियो बदलना है, तो बस 7 × 24 कर दीजिए, और रेशियो 8 इंटू, और यहाँ पर 8 × 24 कर दीजिए, बस जो आएगा आपका बदल जाएगा। गुणा करते हैं, 7 चौके 28, ठीक है जी, और 7 दूना के 14, 14 15 16, ओके। रेशियो कितने हैं, 8 चौके 32, ठीक है जी, 32 का 2 3 हो गया, 8 दूना के 16 17 18 19, ठीक है जी, 19। देखिए इतना बदल गया ना, इतना रुपये में होगा, यानी कि आपको कुणाल को कितना मिलेगा, कुणाल को मिलेगा 168 रुपये, और मोहित को कितना मिलेगा, 192 रुपये। बदल चेंज हो गया, आपको बदल क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना, ठीक है। इतने रुपये को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 10, ठीक है, 360 रुपये हो जाएंगे जोड़ करके। तो इस तरह आपका क्या होगा, बनेगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही है, एक बार और समझा देते हैं इसको, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका ये है कि देखिए 360 रुपये था, ठीक है जी, और कुणाल और मोहित को आपको 7:8 में बदलना था, क्या करना था, डिस्ट्रीब्यूट करना था, यानी कि कुणाल को मिलना चाहिए 7 रेशियो रुपये, और मोहित को मिलना चाहिए 8 रेशियो का वैल्यू, इतना पैसे मिलना चाहिए। तो मैंने पहले चेक किया कि आखिर कितना वैल्यू है टोटल, तो मेरे पास टोटल जोड़ने पर कितना है, 15 रेशियो मेरे पास वैल्यू है, यहाँ पर 1 है, ठीक है जी। अब जोड़ते हैं, अब मैंने देखा कि 15 रेशियो बराबर, अब इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, अब 15 रेशियो में बैठना है इसको, बस इसको मैं डिवाइड किया तो पता चला कि एक रेशियो बराबर कितना हुआ, एक रेशियो बराबर मेरा 24 हुआ। जब एक रेशियो बराबर हमें 24 है, हमें बांटना किसमें, 7 और 8 में, तो 7 और 8 से गुणा कर दीजिए, बस 7 रेशियो बराबर 7 का गुणा कर दीजिए 8 के रेशियो बराबर 8 का वैल्यू आएगा, बस उसका गुणा करके हमारा आंसर आ गया। चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई, अगर आई तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए यार, प्लीज़, हमारी इतनी मेहनत का क्या करें, प्लीज़ लाइक कीजिए। चलिए पहली बात तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी अपनी इस वीडियो का लाभ मिल सके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ओके। तो बच्चों ये रहा अब आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, और अब देखिए अब सब डिस्कस की जाएगी, अब बस पता है क्वेश्चन किसी का हल नहीं होगा, ठीक है, बस बता देंगे किस तरह हल होगा, ठीक है जी, क्योंकि बताते बताते बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, और आप इसे क्या कर सकेंगे, देखिए अगर कोई चीज़ फंसे रहा है, ठीक है, बताने के बावजूद भी अगर आपका क्वेश्चन नहीं बन पा रहा तो प्लीज़ हमें कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में आपके लिए खुला हुआ है, उसे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं हो रहा था प्लीज़, तो हम उसका वीडियो बना करके आपके जो व्हाट्सएप वाले ग्रुप हैं उसमें सेंड कर दी जाएगी। बस कर देखिए हर एक चीज़ के लिए आपके सामने हम उपलब्ध हैं, ठीक है जी, हर एक प्रॉब्लम के लिए बस करना कि आपको सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है जी। अगर नहीं आ रहा तो ऑन द स्पॉट इस टाइप कीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हम देखिए आपके जो कमेंट होता है रेगुलर चेक करते रहते हैं, जिसका भी क्वेरी होता है तुरंत हम उसका सोल्यूशन भेजते हैं, ठीक है जी, क्योंकि आपने हम पे भरोसा रखा है तो मैं भी आपको निराश नहीं होने दूंगा, ठीक है जी, आपके सारे क्वेश्चन को मैं हल करके दूंगा, ठीक है जी। तो प्लीज़ चाहते हैं पढ़ना सीखना समझते हो तो प्लीज़ ऑन द स्पॉट पढ़िए लिखिए, उसे कमेंट कीजिए, और हम उसका सोल्यूशन मैं आपको आपके व्हाट्सएप वाले ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है जी। बहुत ही ईजी है, ठीक है जी। क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि डिवाइड, क्या करें, डिवाइड, मैंने अभी इसको डिवाइड किया था, डिवाइड 880 रुपीज़ बिटवीन राजन एंड कमल, इनको दोनों के बीच में कितना 1/5 और 1/6 रेशियो में बदलना है। करना क्या है, आप इसको पहले क्या कीजिएगा, लस लीजिएगा, तो जो बटे वाला में है उसके एकदम सिंपल रेशियो में आ जाएगा, बस इससे हो जाएगा ना। तो उसमें क्या करेंगे, जो इस तरह फॉर्मूला बताया था उस तरह कर देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि डिवाइड 5600 रुपये को विराट करना है, ABC में बदलना है, जबकि उसका रेशियो क्या है 134 है, ठीक है जी। इसमें करना क्या है, इन दोनों का रेशियो को जोड़िएगा, 1 3 4 4 8 यानी कि 8 हो जाएगा, 8 रेशियो बराबर इतना, और 8 से क्या करें इसको भाग कीजिएगा, जितना आएगा बस उसको 1 3 और 4 से गुणा कर दीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, करेंगे व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो
रेशियो 9/10 मेक द रेशियो इतना। अब देखिए कह रहे हैं कि व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड, इसमें कौन सी संख्या को जोड़ा जाए ताकि ये जो रेशियो है इस रेशियो में बदल जाए। तो पहले इसको जरा काट करके देखिए कि कितना, 3 से काट रहे हैं तो नहीं कट रहा है, ठीक है जी, 3 से काट रहे हैं तो नहीं कट रहा है। तो इसमें देखो वो संख्या जोड़ो कि इस संख्या में बदल जाए, ठीक है जी, यानी कि 2 और 3 रेशियो में बदल जाए। उससे क्या करेंगे तो देखिए 2 का पहाड़ा पड़िए, ठीक है, 2 5 10 2 6 12, ठीक है जी। तो अगर देखिए 2 5 10 आ रहा है, 10 आ रहा है ना पहले में, यानी कि अगर इसको एक जोड़ते हैं तो क्या 10 हो जा रहा है, तो लेकिन उसमें भी एक ही जोड़ना है यानी कि 17। तो इसका पढ़ा पड़ी क्या इसमें नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट आगे बढ़िए, ठीक है जी। फिर आगे पढ़ते हैं। तो ऐसे ऐसे करते करते अगर इसमें देखिए जोड़ेंगे तो एक ऐसा वैल्यू आएगा जो कि इन दोनों में जोड़ने पर क्या है, कट जाएंगे और ये रेशियो इसमें बदल जाएगा। बस वही चीज़ें क्या होंगी इसमें पता चलेगा कि हाँ ये इसको एडिट करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करके बताएं, बन जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है जी। अगर नहीं बनेगा तो प्लीज़ हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। कि देखो वही कहें बस जोड़ते रहिएगा। देखिए अगर 2 नहीं है तो 3 जोड़िए, 3 जोड़िए, 4 जोड़िए, 4 जिसमें 5 जोड़िए, 5 जोड़ के देखिए 5 जोड़िए तो देखिए 5 9 14 हो जा रहा है, ठीक है, चाहे 14, ऐसे 5 जोड़िए तो 21 हो जाएगा, यानी कि 7 और 3 बहुत से 7 से कट जाएगा, 7 और 14 7 तरीके 7 हो गया, बस ये आसान है बुझिए, ठीक है जी। अब देखिए व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्ट ऑफ इच टर्म, इतना इस रेशियो को इस रेशियो में बदलाए। अब कहते क्या घटाया जाए कि इस रेशियो में इस रेशियो में बदल जाए। तो बस देखिए पड़े 7 गुना के 14, 7 गुना के 14 ना कि 14 देखिए यहाँ पे पहले 14 यानी कि इसमें कि 3 घटाइए, ठीक है जी, 3 घटाइए तो कितना आ रहा है 14 आ रहा है ना, और इसमें भी 3 घटाइए 29 हो जाए तो 15 29, वेरी गुड यार। बस इसका क्या घटाना हमको 3 घटाना, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कह रहे कि 2 नंबर्स आर इन रेशियो 7:11 में, कह रहे इफ 7 एडेड ईच ऑफ द नंबर, यानी कि सब में 7 नंबर जोड़ दिया जाए तो बिकम रेशियो इतना हो जा रहा है। तो करेगा फाइंड द नंबर, ठीक है जी। तो उसको क्या नंबर ज्ञात करना है, क्या ये नहीं आ जाएगा, यानी कह रहा है कि अगर ये रेशियो है, ठीक है जी, ये रेशियो है उसमें कौन सा जो नंबर जोड़ रहा है, उसमें नंबर जोड़ा है 7, तो उसका रेशियो बन जा रहा है 2.3, 2 संबंधित 3 यानी कि 2:3। तो नंबर ज्ञात कीजिए, ठीक है जी। चलिए इसको देख लेते हैं, बाकी सब क्वेश्चन देखेंगे, ओके। तो चलो देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ, देखो 2 संख्या है जो कि रेशियो में कितना है 7:11 में है, ठीक है जी। अब कह रहा है क्या कि अगर इसमें अगर कह रहे हैं कि सब में अगर दोनों में अगर 7 जोड़ा जाए, ठीक है जी, तो वो रेशियो कितने के बराबर आ जाएगा, तो वो रेशियो आ जा रहा है 2:3 के बराबर, ठीक है जी। तो ये चीज़ें हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या कह रहा है x मान लेते हैं इन दोनों को, 7x, वो संख्या क्या होगी 7x होगी, क्योंकि ये तो रेशियो में है ना, तो वो संख्या क्या होगी किसी संख्या में होगी। और क्या जोड़ रहा है इसमें, कह रहा है कि 7 जोड़ते हैं, 7 के लिए इसमें एडिट कीजिए, दोनों में 7 दोनों कह रहा है ना। अब इसको हल कीजिए, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है, ओके। तो क्या कह रहा है कि 7:11 की संख्या है, रेशियो है, जिसमें अगर प्रत्येक में 7 जोड़ा जाए तो रेशियो कितना बदल जाता है 2:3 बदल जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, करते हैं क्या करते हैं, इसको इसमें गुणा करते हैं, ठीक है जी, और इसको इससे गुणा करते हैं, ठीक है, करते हैं। तो 3 × 7x + 7 इक्वल टू हो जाएगा, और इसमें 2 × 11x + 7, ओके। हल करते हैं, 7 तरीका क्या हो जाएगा 21x + 7 तरीका 21, ठीक है जी, इक्वल टू 11 दूना के 22 x + 7 दूना के 14, ओके। एक्स वाली वैल्यू को एक साइड करते हैं, ठीक है जी। ये क्या है 22 है, इधर क्या है 21x माइनस हो जाएगा -22x इक्वल टू यहाँ पर 14 है, ये जाएगा क्या जाएगा माइनस में क्या जाएगा 21, ये घटाते हैं क्या जाएगा -x हो जाएगा, ठीक है जी, इक्वल टू अगर यहाँ पर घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 14 6 20 यानी कि 7 हो जाएगा, ये नहीं तो -7 हो जाएगा, ये ना माइनस कर देते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर क्या है 7, यानी कि वो संख्या क्या है 7 है, ठीक है जी, क्या है 7 हो जाएगा। तो क्या करें फन गए फाइंड द नंबर, तो संख्या क्या है 7, ये आंसर अपना आ जाएगा, ओके। समझ आ रहा कि नहीं यार, समझाते देखिए कह रहा है कि 7:11 की एक संख्या है, ठीक है जी। अगर उसमें 7 जोड़ा जाए, प्रत्येक में 7 जोड़ा जाए तो रेशियो 2 रेशियो 7 के 2 रेशियो 3 के बदल जाती है, ठीक है जी, 2 बदल जाता है। तो कह रहे कि वो संख्या ज्ञात कीजिए कि संख्या क्या है आखिर, ठीक है। तो आपस में इसको क्या मैंने तो x मान लिया, ठीक है जी, इन दोनों को x मान लिया। अब इसका ऐसे गुणा करते हैं, इसका ऐसे गुणा करते हैं, तो बस इसको निकाल करके हल किया मैंने कितना है x बराबर 7 आ गया, बस इसका यही आंसर, ओके। और इसी तरह बाकी के ये भी क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है। इसमें करें व्हाट सब्ट्रैक्ट टू एक्स मान के इसमें एक्स घटा देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या तो आ जाएगा, ओके, रेशियो भी बदल जाएगा तो बिल्कुल आ जाएगा। नेक्स्ट 2 नंबर्स इन द रेशियो ऑफ 3 रेशियो एलसीएम, इफ द एलसीएम इज 18 फाइंड द नंबर, ठीक है जी।
इन सभी चीज़ को अब आपके हवाले छोड़ रहे हैं। ठीक है जी, देखिए जो भी क्वेश्चन होंगे अब आप कीजिएगा, नहीं आएगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो आप इसके जो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है जी, उसके बाद हम आपके सामने उसका सोल्यूशन भेजेंगे। तो ये रही वीडियो आपको अब तक के लिए। अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, चैनल पहले बनाया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं एक नए धमाकेदार सेक्शन के साथ नए वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।